एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 18वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 20। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर होगा 11। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये मूल कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 149। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर होगा 1956 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। इसका क्या मतलब है? तो विधायिका यदि कोई कानून बना देती है तो उस कानून का जो है संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 88। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो उत्तर होगा PN भगवती। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। याद करने के लिए आप लोग याद रखेंगे LAC से। L मतलब हो जाएगा लॉरेंस, A मतलब अलेक्जेंडर, C मतलब क्रिप्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो उत्तर होगा राज्य सूची के विषय पर। राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो उत्तर होगा 1 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो उत्तर होगा वित्त आयोग की संस्तुति पर। वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद 280 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो स्रोत है, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो उत्तर होगा संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है? तो उत्तर होगा संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के
कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो उत्तर होगा 50 सदस्यों द्वारा, जिसे हम अनुमोदन भी बोलते हैं। अनुमोदन और प्रस्तावक दोनों की संख्या 50 होनी चाहिए। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन जब प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने का सलाह देगा तब। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन जो है 1930 ईस्वी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो उत्तर होगा वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो उत्तर होगा संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। नेक्स्ट हम देखेंगे, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो उत्तर होगा खुला मतदान। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? तो उत्तर होगा वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो उत्तर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा केटी शाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 35 से 51 तक किया गया है और भाग 4 में उल्लेख है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे है? तो उत्तर होगा केवल राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम संख्या 552 व 250 हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज का ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो उत्तर होगा 14वीं लोकसभा का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। लास्ट प्रश्न होगा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।